Thank you, Parvesh. Namaskar, India. I don't know if you want to speak in Hindi or you want to speak English. So, whichever one. I was just joking. आगे तू बढ़ 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 कसके पकड़ चढ़ 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 आगे तू बढ़ 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 कसके पकड़ चढ़ 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 जोर से शोर कर आसमां की ओर कर भटकी है लकी तू ध्यान दे इधर जोर से शोर कर आसमां की ओर कर भटकी है लकी तू ध्यान दे इधर कंधे से मिलने दे कंधा नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं। मीरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि दुनिया के मशहूर बल्लेबाज क्रिस गेल जो मीरा भाईंदर की धरती में पधारे हैं और वो तूफानी बल्लेबाज है, उनको यूनिवर्सल बॉस की भी उपाधि दी गई है क्रिकेट जगत ने। आज वो मीरा भाईंदर आए थे और उन्हें प्रो गोविंदा के लिए पूर्वेश सरनाइक, जो प्रताप सरनाइक परिवहन मंत्री हैं, उनके सपुत्र हैं, प्रताप फाउंडेशन की तरफ से पिछले 3 वर्षों से प्रो गोविंदा का त्यौहार मनाया जाता है। आने वाले समय में गोविंदा का त्यौहार है और बड़े ही धूमधाम से दही हंडी फोड़ी जाती है पूरे महाराष्ट्र में और बड़े धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है और ऊंची ऊंची थर लगाई जाती है और जो ज़्यादा थर लगाता है उसी प्रकार उस तरह का इनाम उसको मिलता है। और इस बार क्रिस गेल को प्रो गोविंदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्रताप फाउंडेशन की ओर से और बरसाना से भी कुछ गोविंदा जो वहाँ पे इस तरह का त्यौहार मनाते हैं, दही हंडी जैसा त्यौहार मनाया जाता है, उनकी टीम भी यहाँ आई हुई है। और मीरा भाईंदर में अब विदेशी भी थर लगाकर मटकी फोड़ेंगे, वो भी नज़ारा जल्द आपको गोविंदा के दिन दिखाई देगा। बहुत ही सराहनीय कार्य पूर्वेश सरनाइक का, जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और जल्द ही वो भी एक दिन बहुत ही बड़े व्यक्ति बनेंगे, जिस तरीके से उनके पिता महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री बने हैं। आइए जानते हैं क्या कहा पूर्वेश सरनाइक ने और क्या कहा उनके पिता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने। आज प्रो गोविंदा के अवसर पर हमारे इस गीत के ब्रांड एम्बेसडर द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल यहाँ पर आए हैं। मैं उनका आदरणीय हमारे महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रताप सरनाइक साहब, उनके ओर से उनका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे आनंद इस बात का है, मुझे खुशी इस बात की है कि आज क्रिस गेल कल रात में 2:30 बजे मुंबई में पधारे और उसके बाद सुबह 11 बजे हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में वो आ गए। पहली ही मुलाकात प्रो गोविंदा के और में उन्होंने आज यहाँ पर मीरा भाईंदर में आने का हमें जो मौका दिया, तो उसके लिए क्रिस गेल का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूँ कि कल से होने वाले जो प्रो गोविंदा की स्पर्धा है, इस स्पर्धा के लिए कुल मिलाकर 16 संघ है और 3200 खिलाड़ी इस प्रो गोविंदा में भाग लेने वाले हैं। और मुझे आनंद इस बात का है कि जब से हमने प्रो गोविंदा की नीति की है, दही हंडी को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने का काम हमने आदरणीय सरनाइक साहब और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में उनको स्वीकार के हमें ये जो समर्थन मिला है उसे हम आगे लेके जा रहे हैं। मैं आप सभी को यही विनती करूंगा कि आने वाले इस कल से होने वाले शुरुआत होने वाले जो हमारे प्रो गोविंदा, उसके लिए आप सभी हमारे पत्रकार मित्र, भाई बहन, आप सभी उस कार्यक्रम के लिए आइए। ऐसा मैं आपके सभी के सामने आपको न्योता देता हूँ। और फिर एक बार क्रिस गेल और हमारे मित्र जो स्पेन जो देश है, उस देश की बार्सिलोना जो शहर है, उस बार्सिलोना शहर से आए हुए हमारे चारों मित्र मतलब एना, टोनी, फीलिक्स और मिगेल, मैं इनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये इस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। उस टीम का नाम है कैस्टल्स विला दे फ्रांका और इस टीम का एक जो हम लोग बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी जो है, इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमने संस्कृति और प्रतिष्ठान ने टाई किया है,
वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये इनके पास है। और आनंद इस बात का है कि गए हफ्ते में ही जो उनका पुराना रिकॉर्ड था उस पुराने रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया है। और जो 10 स्तर का जो मनोरा हम बोलते हैं, वो 10 स्तर का मनोरा जो आज से तक पूरे दुनिया में अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ ये विराट कोहली के पास है। और इनका भी बहुत यहाँ पर फिर से रहा है। दिल से धन्यवाद देता हूँ मीरा भाईंदर शहर का लोकप्रतिनिधि होने के नाते। विधायक के तौर पे 4 बार मीरा भाईंदर से मैं अगर जीत के आता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं उनको भी मीरा भाईंदर शहर में ले आओ, इससे आपको मिलाने के लिए यहाँ पे लेके आए। और साथ ही में हमारे जो स्टेट के कैस्टर्स हैं उनको भी मैंने इनवाइट किया, वो भी आज आ गए। उनके 111 लोगों की जो टीम है वो पूरी की पूरी मीरा भाईंदर में करीबन 3-4 बजे 16 तारीख को जो दहियानी प्रकाश सरनाइक फाउंडेशन और हमारे विकास पाटिल, गवर्नर पाटिल और सुरेश पाटिल के माध्यम से लोग आगे पे जो आपका मंडल का नाम है नवघर की माना की धरती, ये जो पिछले कई सालों से हमारे विकास पाटिल और सब परिवार के माध्यम से वहाँ पे हो रही है, तो ये उनके साथ प्रकाश सरनाइक फाउंडेशन भी जुड़ जाएगा। और इस माध्यम से ये साल से हर साल दहियानी तो होगी, मगर साथ साथ में इस साल हम ओपनिंग करेंगे मीरा भाईंदर शहर के जनता को, हमारे कैस्टर्स वहाँ पे आके पिरामिड रचेंगे। हमारे गोविंदा जो मुंबई खाके भाईंदर पे तो घर रचेंगे, उनके लिए बख्शिश तो हम देंगे, इनाम की राशि हम उनके लिए देंगे। 5 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 25,000 देंगे, 15,000, 10,000, ऐसे तो 5, 6, 7, 8 घर के बजट से वो देंगे। मगर साथ साथ में ये जो दहियानी हमारा जो उत्सव है उसको और भी आगे स्पोर्ट्स के रूप में लेके जाने के लिए हमारे जो कैस्टर्स आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो आप लोगों को यही बात बताने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। और मैं यही चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर को मुझे अगर 4 बार विधायक बना तो मेरा फर्ज बनता है इस मीरा भाईंदर को ऊंचाई की तरफ ले जाए। खाली डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर ही बल्कि स्पोर्ट्स में हो, जैसे किस गेम के माध्यम से स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हम अलग अलग सितारों के यहाँ पे लेके आके हम कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हम जो हमारा जनवरी महीने में हमारा मीरा भाईंदर फेस्टिवल उसके माध्यम से अलग अलग जो कलाकार लोग हैं, जो गायक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको यहाँ पे लेके जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनको परिचित करा के देते हैं। तो इसी तरह से मीरा भाईंदर शहर खाली हमेशा कभी आया तो हिंदू मुस्लिम के दबाव में नहीं, बल्कि कभी आया तो मराठी और हिंदी के मुद्दे में नहीं, बल्कि हमारा मीरा भाईंदर शहर एक कल्चरल सिटी है। ये मीरा भाईंदर शहर को इसी तरह से आगे लेके जाएंगे। हम शांतताप्रिय शहर चाहते हैं। हमें यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में कोई मराठी हिंदी भाषीवाद निर्माण करेगा, मीरा भाईंदर शहर में हिंदू मुस्लिमवाद निर्माण करेगा या कुछ अगर गलत चीजें इस मीरा भाईंदर शहर में होगी तो हम उसके खिलाफ हैं। हम सिर्फ मीरा भाईंदर शहर को जागतिक ऊंचाई पे लेके जाना चाहती है, स्पोर्ट्स के माध्यम से, कल्चरल सिटी के माध्यम से, एक्टिविटी अलग अलग करने के माध्यम से और डेवलपमेंट के माध्यम से इस मीरा भाईंदर शहर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज मैं सभी लोगों का, हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे है, मीरा भाईंदर शहर की शिवसेना हमारे कैस्टर्स यहाँ पे है और खासतौर पे पूरे समय का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा बेटा होने के बावजूद भी उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रचनाएं जो की गई है मेरी सीट को यहाँ पे लाने की, ये स्टेट के सभी कैस्टर्स को यहाँ पे लेके आने की और सारे में जो गोविंदा अलग ऊंचाई पे लेके जाने की जो योजना है, जो भूमिका है, वो बहुत बड़े पैमाने पे पूरे सरनाइक की है। तो उसका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।